Very happy and beautiful good morning to all. Welcome back to my channel यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर स्टेम सेल को। ठीक है, तो स्टेम सेल पढ़ते हैं हम। फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आइए। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए, बोन मैरो, जो आपके स्टेम सेल्स है वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, स्टेम सेल आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। जो आपके स्टेम सेल है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडेड ह्यूमंस ऑल्सो। दीज सेल्स कैन डिवाइड। ये सेल्स डिवाइड होते हैं ताकि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस कर सके बॉडी के अंदर। ठीक है, दे आर नॉन स्पेशलाइज्ड। नॉन स्पेशलाइज्ड मतलब क्या होता है? जिसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ इनको डिवाइड करना और नए सेल बनाने, बाकी इनका कोई फंक्शंस नहीं है कि ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, ऐसा सच इनका कोई रोल नहीं है। ये नॉन स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, अब इनके तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फर्स्ट, दे गो मल्टीपल डिवीजन साइकिल्स। इनके अंदर बहुत मल्टीपल डिवीजन साइकिल्स होती है। हैव सेल्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी। ये खुद ही अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं। एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आफ्टर डिवीजन। डिवीजन के बाद ये तरह तरह के सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिए फंक्शंस ऑफ स्टेम सेल क्या क्या है। न्यू सेल फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ। क्या होता है? जो न्यू सेल्स बनते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, और जो डेवलपमेंट होती है बर्थ के बाद। सप्लाई सेल फॉर रिपेयर एंड हीलिंग इन बॉडी। ये सेल्स को सप्लाई करते हैं, चोट लगी तो आपको रिपेयर करने में, उसको हील करने में। रिप्लेस डेड सेल इन बॉडी विद न्यू सेल्स। ये न्यू सेल्स को डेड सेल्स को न्यू सेल के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के हमारे स्टेम सेल हैं। देखिए, हमारे पास है 5 तरीके के स्टेम सेल है। फर्स्ट इज योर टोटीपोटेंट स्टेम सेल, सेकंड इज योर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, थर्ड इज योर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, फोर्थ इज योर ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल एंड फिफ्थ इज योर यूनिपोटेंट स्टेम सेल। आप देखिए, जो आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल एंड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, ये आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं। ये आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे, आफ्टर बर्थ डिसअपियर हो जाते हैं, नहीं होते, ये सिर्फ तब तक होते हैं। और जो आपके लास्ट 3 है, मल्टी, ओलिगो एंड यूनी, ये आपके अडल्ट स्टेम सेल हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे इनका पोटेंशियल कम होगा एंड स्पेशलाइजेशन इनकी इंक्रीज होगी। अब 1 बाय 1 करके हम इनको समझते हैं, कौन से सेल्स कौन से हैं। फर्स्ट इज योर टोटीपोटेंट स्टेम सेल। These cells can divide into any type of cell in body. ये वो सेल्स हैं जो कि किसी भी टाइप के सेल में आपकी बॉडी में डिवाइड हो जाते हैं। इट इज प्रेजेंट ओनली इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेट। जब एक वीमेन कंसीव करती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जब तक उसका 1 वीक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये वाले स्टेम्स रहते हैं। इट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1 वीक ओल्ड एम्ब्रियो, तब तक कि जो आपका एम्ब्रियो वो 1 हफ्ता का नहीं हो जाता, तब तक ये प्रेजेंट रहते हैं। एम्ब्रियो विल डिस्ट्रॉय इफ वी ट्राई टू रिट्राइव टोटीपोटेंट सेल फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर हमने एम्ब्रियो सोचा इस सेल्स को निकाल लेते हैं हम, तो आपका एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यूज ऑफ टोटीपोटेंट स्टेम इज ग्लोबली बैंड। इसकी वजह से इस स्टेम सेल का यूज जो है पूरे आपके देश विदेश, पूरे वर्ल्ड वाइड में आपका क्या है? बैन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। क्या है? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। These cells are developed by division of totipotent stem cells. जब totipotent stem cell का डिवीजन होता है तो आपके pluripotent cells डेवलप होते हैं। And these cells can divide to produce majority of cell type in the body. ये डिवाइड होते हैं और ये क्या बनाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिफरेंट मेजोरिटी ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गए। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हमने देखा, 2 हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। मेडिकली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेम सेल। अगर हम मेडिकल व्यू से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेम सेल है। इसको हम ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज, मतलब इसको हम कई तरीके की डिजीज में ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टेम सेल थेरेपी। ठीक है, अब इसको हम रिट्राइव कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो लेटर एम्ब्रियोनिक से तो हमारा बैन ही है। जो हमारा टोटीपोटेंट है वो बैन है, पर प्लूरीपोटेंट में क्या है? आप लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज से उसको रिट्राइव कर सकते हो आफ्टर 1 वीक, बट वो भी बैंड है। ठीक है, क्योंकि बच्चा मर जाएगा आपका, है ना। फ्रॉम मिसकैरेज अकर विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपका मिसकैरेज हो गया तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा तो आपका मर ही चुका है।
है ना, 12 हफ्तों की प्रेगनेंसी तक आप इसको रिट्राइव कर सकते हो। फ्रॉम अम्बिकल कोड ब्लड एट टाइम ऑफ बर्थ, या फिर हम अम्बिकल कोड जो ब्लड निकलता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे जो निकलता है ब्लड आपके अम्बिकल कोड, उससे आप ले सकते हो। और इसको आजकल लोग प्रिजर्व भी करवाने लगे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन या फिर स्टेम सेल थेरेपी। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसको प्रिजर्व करवाने से क्या है, आपकी मोस्टली डिजीजेस ट्रीट हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपने बच्चे का अपना स्टेम सेल प्रिजर्व करवा लिया है तो उससे आप नए ऑर्गन्स भी बनवा सकते हो। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अभी देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक यही है आपका स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। देखिए आपके स्टेम सेल प्रिजर्वेशन में क्या होता है, जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है आपके अम्बिकल कोड के, उसको प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, -190 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। एंड इसी को ही हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। अगर आपने इतने टेम्परेचर पे स्टेम सेल आपने स्टोर नहीं किया तो वो डैमेज हो जाएंगे गर्मी के कारण। ठीक है, देयर आर मैनी कंपनीज इन इंडिया विच प्रोड्यूस मेडिकल सर्विस ऑफ स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। आज बहुत सी कंपनीज हैं जो ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। एग्जाम्पल आपका लाइफ सेल। ठीक है, स्टेम सेल बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज कोड ब्लड बैंकिंग। स्टेम सेल बैंकिंग को हम कोड ब्लड बैंकिंग भी बोलते हैं। नॉर्मली स्टेम सेल्स आर यूज फॉर पर्सन फ्रॉम हुम स्टेम सेल हैव बीन रिट्राइव। नॉर्मली क्या होता है, स्टेम सेल उसी के लिए, मान लो मैंने अपने स्टेम सेल आपने प्रिजर्व करवा रखे तो वो मेरे लिए यूज होगा। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है, अब जैसे मेरे क्लोज रिलेटिव्स कौन हुए, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, या फिर इन फ्यूचर माई किड्स, तो उनके लिए भी ये यूज हो सकते हैं। उनको हम मैच करके देखेंगे। अगर वो मैच हो जाते हैं, जो स्टेम सेल्स मोस्टली हो जाते हैं क्लोज रिलेटिव्स के साथ, तो उनके लिए भी ये स्टेम सेल यूज किए जा सकते हैं। ठीक है ना, मैचिंग करेंगे आपके ब्लड ग्रुप की और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के, और फिर वो स्टेम सेल्स आपके लिए भी यूज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम सेल बैंकिंग। ये भी आपकी 3 टाइप की है। पहली है प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग, सेकंड है पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग, एंड थर्ड है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। अब देखिए इनको वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग, 100% ओनरशिप टू पेरेंट एंड नो वन कैन यूज विदाउट परमिशन। इसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनके पास ही पूरी ओनरशिप है, 100 की 100%, और कोई भी उनको मतलब बिना परमिशन के, बिना उनसे पूछे यूज नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने बच्चे और अपने क्लोज रिलेटिव के लिए ही यूज करेंगे। फिर होता है आपका पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग। इसमें क्या होता है, दिस इज डोनेटेड स्टेम सेल विच कैन यूटिलाइज एनीवन बाय पेइंग फीस टू द कंपनी। ये डोनेटेड स्टेम सेल्स होते हैं, जिनका मैच हो गया वो ले सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं कंपनी को उनकी फीस देकर। एंड थर्ड इज योर कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है। देखिए उसमें क्या होता है, सब लोग इकट्ठा करके प्रिजर्व करवा लेते हैं। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन डन बाय ग्रुप वेयर एनीवन कैन यूज स्टेम सेल विद इन द कम्युनिटी। इन्होंने सब इकट्ठे करके सारे बच्चों की करवा ली, अपने कम्युनिटी के अंदर कोई भी इनको यूज कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे, स्टेम सेल थेरेपी। फिर एक छोटा सा टॉपिक और बच जाएगा। आप देखिए प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, वो किस किस वे में आपके यूज होते हैं। फर्स्ट, ब्लड रिलेटेड जो भी आपके डिजीज हो गए उनको ट्रीटमेंट होंगे, जैसे कि ल्यूकीमिया, ये क्या होता है आपका ब्लड कैंसर, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मतलब कोई ब्लड फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा आपकी बॉडी के अंदर। सेकंड इज योर ट्रीटमेंट ऑफ टिश्यू डैमेज डन बाय सीवियर बर्न एंड वाउंड्स। आप जल गए हो, कुछ ज्यादा घाव हो गए, आपके टिश्यू डैमेज हो गए, उसमें यूज होंगे ये सेल्स। ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर एंड पार्किसन डिजीज। अल्जाइमर में क्या होता है, जहां पे पर्सन को भूलने की बीमारी होती है। एंड पार्किसन में क्या होता है, इसके ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता, रो रहे हैं, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, है ना, वॉक कर रहे हैं तो वॉक ही कर रहे हैं, इस तरह से। देन कंस्ट्रक्ट कॉर्निया एंड रेटिना इन आई टू ट्रीट ब्लाइंडनेस। ये कॉर्निया और रेटिना को भी कंस्ट्रक्ट करता है आपकी आंखों में ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने के लिए। देन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज में भी इसका यूज किया जाता है। आपके न्यू ऑर्गन्स भी इससे डेवलप हो सकते हैं स्टेम सेल से। ये स्पाइन इंजरी में, हार्ट डिजीज में, लीवर डिजीज में इनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ बाल्डनेस, है ना, गंजापन जो होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं। देखिए आपके नॉर्मल सेल है, इसमें हमने जीन प्रोग्रामिंग करी और क्या बना दिया, इसको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इन 2007 में क्या हो, जो डॉक्टर शिन्या यामंके थे जापान से, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी थी नॉर्मल सेल को जो है आपके प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट करने के लिए बाय जीन रीप्रोग्रामिंग। बस इतना ही याद रखना है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो बस दैट इट्स फॉर टुडे। अब आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।